आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। एसकेएमसीएच के कर्मचारी ने अपनी सगी पोती के साथ दुष्कर्म का किया प्रयास। परिवार के शिकायत पर महिला थाना की पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरफ्तार युवक की पूछताछ करने गए परिवार के सदस्यों को नगर थाना की पुलिस ने की पिटाई। और जिले में खाद्य आपूर्ति की शिकायत पर जांच के लिए जिले में पहुंचे बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष। तो ये थी आज की खास सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पर सगी पोती ने ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला थाना की पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले में रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। एक दादा ने अपनी सगी नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राम प्रकाश पासवान अपनी सगी पोती को बहला फुसला कर घर से बाहर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि पूरी घटना 1.5 महीने पहले की है। हम निजी नर्सिंग होम में काम कर रहे थे। मेरी बच्ची घर पर थी। उसके दादाजी उसे घर से बुला कर ले गए और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस घटना को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार घर में ही दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में महिला थाना की पुलिस ने आज आरोपी दादा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया और जेल भेज दिया। इस पूरे मामले पर नगर डीएसपी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। अपने दादा के ऊपर केस किया गया है। उस केस में आज गिरफ्तारी हुई है, उसमें किया गया है। आगे का कार्रवाई और अनुसंधान किया गया है। एक युवक को हत्या मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि थाने में पूछने गए तो पुलिस द्वारा पूरे परिवार की जमकर पिटाई की गई। बीएसएफ जवान आदित्य राज की आत्महत्या में आरोपित बनाए गए शुभम नारायण को नगर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी की भनक लगते ही उसके परिवार की महिलाओं के साथ कुछ लोग थाने पर पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने उनकी पिटाई कर सभी को खदेड़ दिया। केरोसिन के साथ थाने पर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पिटाई में जख्मी महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पुलिस शुभम समेत 3 से पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस की पिटाई में जख्मी शुभम नारायण की बहनों का आरोप है कि पुलिस देर रात उसके भाई को गिरफ्तार कर थाने ले आई। जब इसकी जानकारी उन्हें हुई तो वे थाने पर पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से अपने भाई के बारे में पूछा तो वे पहले इनकार करने लगे। इसके बाद वे लोग बोले कि थाने पर से नहीं हटेंगे तो पुरुष पुलिस कर्मियों ने गंदी गंदी गाली देते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। मृत जवान की जिस लड़की से शादी तय हुआ था उसने बताया कि पुलिस ने केस में उसका नाम डालकर उसकी जिंदगी तबाह कर दिया। अब उससे कौन शादी करेगा। बीएसएफ जवान की मौत में उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है। लड़का पहले से ही किसी और लड़की से प्रेम कर रहा था। मैं अपने घर में जब थी तो मेरे छोटे भाई शुभम की पत्नी का फ़ोन आया कि दी भाई को है ना पुलिस इनको पकड़ के ले गई है और हमको मारा है, माथा भी फाड़ दिया है पुलिस। तो हम पूछे कि कौन मारा है तुमको? लेडीज कांस्टेबल मारी है कि जेंट्स मारे हैं? तो सीधे बोली कि सब मैं हमको लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं थी, हमको जो मारे हैं जेंट्स से मारे हैं। रहे थे जब बोलने लगे कि आप लोग को अधिकार नहीं है, आप जेंट्स से लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं अकेले लड़की पे, तो और मारने लगे। और गाड़ी बाइक सामने में लाके बोलते हैं कि बाइक चढ़ा के तुमको जान मार देंगे। गंदा गंदा गाली देने लग गए, धक्का दे के मुझे मारने लगे। यहाँ सब फोड़ दिए, ब्लड नहीं रुक रहा था। देखिए सब ब्लड हो गया हुआ है। यहाँ देखिए, बाहर दिखाइए, ये वाला बाहर। यहाँ देखिए चूड़ी उड़ी देखिए, सब पैर में देखिए गाड़ी चढ़ा के यहाँ पे। और सर देखिए कितनी मेरे हस्बैंड को किस वजह से लेके जा रहे हैं, किस केस में लेके जा रहे हैं बताइए। कुछ नहीं बताए, मुझे उल्टा मारने लगे हैं।
सुशांत सिंह हत्या मामले में मुजफ्फरपुर शहर से भी तार जुड़ा मिला। मामले के आरोपी संदीप सिंह का जन्म शहर के रेड लाइट एरिया में हुआ था। देखिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी क्रम में इस मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिरा मुजफ्फरपुर से भी जुड़ गया है, जहां सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर जांच के दायरे में आए संदीप सिंह के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध चतुर्भुज स्थान से जुड़े होने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जहां संदीप सिंह को लेकर यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि जिस संदीप की सुशांत मामले में भूमिका शक के दायरे में है, उसे अब चर्चा में लोग मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में 80 के दशक में बेहद मशहूर नर्तकी ममता रानी का बेटा बता रहे हैं। यही वजह है कि संदीप सिंह का अब यह कनेक्शन सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में हो रही चर्चा एक पूरी कहानी सुनाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के बदनाम मोहल्ले में जिस नर्तकी को 80 के दशक में कुछ अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद गोली से घायल होकर नर्तकी की जान बच गई थी और वह नर्तकी मुंबई चली गई थी। मुंबई में उसने डांस बार में काम किया और बाद में खुद का डांस बार भी खोल लिया, जहां उसके 2 बेटे उसके साथ मुंबई चले गए, जो पहले आइसक्रीम का व्यवसाय करते थे, जिसमें से एक लड़के ने बाद में अपनी फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, जिसको संदीप सिंह के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आज वही लड़का सुशांत सिंह राजपूत केस में संदेहास्पद है, जो करोड़ों रुपए के मकान में ऐश की जिंदगी जी रहा है। मुजफ्फरपुर में हो रही चर्चा में संदीप को लेकर एक और कहानी सुनाई जा रही है, जिसके मुताबिक मुंबई में फिल्मी सेट पर काम करने के दौरान उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसकी बदौलत संदीप अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलकर मालिक बनकर अपना कारोबार चला रहा है। हालांकि सिटी न्यूज़ इन सभी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से यह बातें मुजफ्फरपुर में आम लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चित हो रही थी और फैल भी रहा था। फिर एक बार सीबीआई के तार मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ताज़ा अपडेट आई है, उसमें संदीप सिंह का नाम आ रहा है। अभी हम उसी जगह पे हैं जहां पर कभी संदीप सिंह ने अपना बचपन गुजारा था। यही वो मकान है जो 8 वर्ष पूर्व बिक चुका था। इसे स्थानीय वार्ड पार्षद विजय झा ने खरीदा था। हम आगे विजय झा से भी बात करेंगे कि किस प्रकार संदीप सिंह से उनकी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, क्या वो कभी संदीप सिंह से मिले भी थे। तो आइए चलते हैं विजय जी के पास। ये कहाँ तक सच्चाई है भगवान जानते हैं, किसका कौन आवास बेचा ये भी भगवान जानते हैं। लेकिन वर्ष 2013 में ये स्थानीय चतुर्भुज स्थान मंदिर रोड में राजेश्वरी बाई के द्वारा एक मकान बेची गई थी, जिसको कि हमने खरीदा था। इसके अलावे हमको कुछ नहीं मालूम कि राजेश्वरी बाई का बेटा कौन था, उनका पोता कौन था, उनका नाती कौन था, या उनका कौन रिलेशन क्या है। ममता तो उनकी बेटी बताई ममता उनकी वास्तविक बेटी है, ये सच्चाई है। लेकिन इसके आगे की कड़ी जो संदीप के नाम सुनने को आ रहा है आप लोगों के माध्यम से, तो वो संदीप उनका बेटा है या नहीं, ये उनका रिलेटिव है या नहीं, इसको सत्यापित करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसको यहाँ कोई देखा ही नहीं, कोई सुना ही नहीं। आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बचपन में कभी नहीं, कोई रहता ही नहीं था। कितने वर्ष पूर्व ये? अरे फिर अब ये घटना 2013 में मैंने परिचित किया था। वो लोग करीब 7 साल, हाँ 90-92 में ममता बाई गई थी बॉम्बे और राजेश्वरी बाई को लेके गई थी। जो उनकी माँ थी, उनका दिलीप जो भाई था वो यहाँ रहता था। सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि संदीप से इनका रिलेशन है भी या नहीं, इसको बता पाना ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन ही इस बात को सत्यापित कर सकता है। अच्छा, क्या दिलीप की मृत्यु के समय ममता यहाँ आई? नहीं आई थी उस समय। नहीं आई थी। पारिवारिक संबंध मुजफ्फरपुर से नहीं, कोई नाता रिश्ता उसका नहीं रहा है। कभी आना जाना नहीं रहा है। कभी मुलाकात? नहीं। ममता जी से मुलाकात है, जो कि आई थी अपनी माँ को लेके और उस मकान को बेचने के क्रम में आई थी। उस समय हमने परिचित किया था। उसके बाद से कभी कोई न भेंट है न बातचीत है, न हमको मालूम है कि वो अभी जीवित हैं या नहीं है, या उनका कौन रिलेशन कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि विगत 7 वर्षों से ममता या संदीप सिंह का मुजफ्फरपुर से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। 7 वर्ष पूर्व ममता अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी और उन्होंने जो उनका पैतृक आवास था उसे बेच दिया था। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
नाले उड़ाही करने गई नगर निगम की मशीन कुएं में गिर गई। मशीन निकालने गई एक और मशीन के कारण कुएं के आसपास के मकानों में दरार आ गई। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक से सातपुरा जाने वाली सड़क किनारे के 2 घर कुएं के सौंदर्यीकरण करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल स्थानीय निवासी मनोज कुमार के घर के आगे एक कुआं है जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसी दौरान कुएं में पानी का एक मोटर गिर गया, जिसे निकालने के लिए वहां काम कर रहे मजदूरों ने कुआं से पानी व जमी मिट्टी निकालना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी मोटर नहीं निकला, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा घट गया। मिट्टी निकालने के दौरान कुछ देर बाद अचानक ही स्थानीय मनोज कुमार व आनंद कुमार के घर में जबरदस्त कंपन हुई और दीवार और छत में दरार आ गई। वहीं आनंद कुमार के घर में छत का एक हिस्सा भी टूट गया। पहले घर वालों को लगा कि भूकंप आया है, लेकिन जब सब बाहर निकले तो पूरा माजरा समझ आया। वहीं धीरे धीरे मोहल्लेवासी भी मौके पर जुटने लगे, जिसके बाद तुरंत भी सभी मजदूर भाग खड़े हुए। दोनों घरों के स्वामियों ने ठेकेदारों से घर की मरम्मत करवाने अथवा मुआवजे की मांग की है। घर का जो नुकसान हुआ है, 2 घर पूरा नुकसान हो चुका है। हम लोग बच्चा के लिए कैसे रह सकते उस घर में? सारा हम लोग सारा चैन नींद हराम हो गया है। हम लोग को खाने के लिए नहीं है, घर कहाँ से बनाएंगे लॉकडाउन? कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या लगा आप लोग को जब हुआ? कुआं उड़ाही के चक्कर में पानी सफाई करने आया ना, उसके बाद पानी सफाई होने के बाद उसमें मोटर चला गया। मोटर जाने के बाद वो मोटर निकालने के लिए वो ऐसा न किया कि मतलब 4-5 टेलर बालू निकाल दिया, समझे? बालू निकालने के बाद में वो हम लोग जब हल्ला किए हैं कि देखिए 2 घर मकान धंस रहा है मेरा, तो हल्ला किए हैं तो सारा आदमी को, सारा मजदूर खड़े थे, भगाए हम लोग उनको। अभी बरसात का समय है और पानी का लेवल जो है सो बहुत ऊपर आया हुआ। अभी नाला का उड़ाही नहीं कीजिए, तो कहे कि आप नगर निगम के कार्य में बाधा दीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा और आप जेल जाइएगा। इसीलिए आप लोग सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालें और काम करने दीजिए। तो हम लोग कहे कि ठीक है, सरकार के द्वारा कार्य आ रहा है तो कार्य होने दिया जाए। कार्य शुरू हो गया, सब काम फाइनल हो गया। उसके बाद इनका मोटर जो है सो उसमें गिर गया। उस मोटर को निकालने के लिए आज पुनः पानी निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण 3-4 टेलर से ऊपर बालू जो है सो नाला में बह गया। लेकिन इनके इंजीनियर और इनके कार्यस्थल पर उपस्थित मिस्त्री और जन को किसी को पता नहीं चला। जब घर जो है अगल बगल का धंसने लगा, जिसका चित्र आपने लिया है, जब धंसने लगा, लोग जब देखा, लोग जब जुटने लगा, जब हल्ला होने लगा, तो लाइन बिजली का कनेक्शन छुड़ाकर और मोटर उटर सामान उमान लेकर वो लोग भाग गए। छत जितना है पूरा धंसने लगा, गिर रहा है और जमीन जो है पूरा धंस रहा है। इस टाइप से धंस रहा है कि रात में बहुत डर लग रहा है कि बच्चे लोग को कैसे लेकर रहें या नहीं रहें। जिले में आ रही लगातार खाद्य आपूर्ति की शिकायत के बाद बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति के अध्यक्ष पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर कई निर्देश दिए। शनिवार को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों से राहत राशन के वितरण और उठाव की जानकारी ली। इसके पूर्व उन्होंने जदयू महानगर अध्यक्ष रंजीत सहनी के नेतृत्व में पहुंचे जदयू नेताओं से मुलाकात भी की। मुलाकात के पश्चात उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारियों से जिले में कोरोना और बाढ़ को लेकर नवंबर माह तक निःशुल्क राहत राशन के वितरण और उठाव के साथ ही पीडीएस दुकानदारों की स्थिति पर भी चर्चा की। का उद्देश्य है 2-3 पर्पस है, और खास करके लॉकडाउन के टाइम में बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने जो योजनाएं चलाई, उसमें 2-3 योजना महत्वपूर्ण था। एक तो 5 किलो प्रति यूनिट जो राशन कार्ड होल्डर है उनको देना था फ्री में अनाज, और परंपरागत तरीके से 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल वाला, वो भी रेगुलर उसको चलाना था। दूसरा, प्रत्येक कार्ड होल्डर में 1000 रुपया अनुदान था मुख्यमंत्री का, राहत अनुदान वो, और फिर 1 केजी दाल के। तो हमको ये करने के लिए आए हैं जांच पड़ताल, इस भ्रमण के माध्यम से अभी मीटिंग होगी कि उसका वितरण का क्या स्थिति रहा, आवंटन कितना आया, कितना वितरण हुआ, कितना बच गया, कितने लोगों को 1-1000 के दर से पैसे मिले, कितने लोगों को दाल मिला फ्री में, और आगे नवंबर तक वह काम जारी है। राशन 5 किलो फ्री देने का काम नवंबर तक जारी है। तो यह वितरण की जो तरीका है वो क्या है, किस टाइप से इसको
अभियान के तौर पर लिया जा रहा है कि नहीं, तो इस पर हमको फोकस करके बात करना है, इसकी समीक्षा करनी है। दूसरी बात, इस जिला के 16 और प्रखंड जो है प्रभावित है बाढ़ से। 15 प्रखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो वहाँ पर जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच में राहत वितरण का काम कैसे चल रहा है, इसकी भी हमको जायज़ा लेना है, क्या क्या उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस मोर्चे पर बहुत कुछ कर रहे हैं। फिलहाल तो नवंबर तक ये चल रहा है और नवंबर के बाद में आप जानते हैं कि खेती भी है, धान उनकी फसल हुई है, सुखाड़ वाला ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास काम आ जाएंगे और लोग जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि उनके पास तब एक रोजी रोटी सामने खड़ा हो जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर एनआईसी सभागार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के खिलाड़ियों के साथ बैठकर हाल जाना। शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईसी बिल्डिंग सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल प्रेमी वीसी के माध्यम से जुड़े। वीसी में जिला खेल पदाधिकारी से खेल और खिलाड़ियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कई सवाल जवाब भी किए। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी जिलों में खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल पदाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन होता है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी जिले के खेल पदाधिकारी के साथ जिले के अन्य पदाधिकारी और जिले के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षक हैं तथा खेल प्रेमी हैं, वो आज सभी उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। खेल दिवस के अवसर पर सभी जिलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन होगा जो अभी चल रहा है। इस आयोजन में मुजफ्फरपुर जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल प्रेमियों को सम्मानित किया जाएगा और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना संक्रमण का साया अब बसों में भी दिखने लगा है। यात्रियों की कमियों के कारण बस परिचालकों की स्थिति बिगड़ी। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन के 1 माह के बाद अनलॉक बिहार के तहत 4 दिनों पूर्व बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का डर बसों के परिचालन में भी दिख रहा है। इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड और बैडिया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से हजारों बस खुलती है, परंतु यात्रियों की संख्या में भारी कमी के कारण बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी की बसों में यात्रियों का भारी अभाव है। यात्री भी कोरोना के कारण लंबी दूरी की यात्रा से बच रहे हैं। अति आवश्यक होने पर ही लोग कहीं जा रहे हैं। सरकार द्वारा तकरीबन 1 माह परिवहन पर रोक लगाने के बाद पूरे बिहार में बसों के परिचालन 25 अगस्त को सरकार द्वारा शुरू की गई, लेकिन इस पर भी कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग चुका है। बसों में यात्री यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं और बस व्यवसायों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि जहां कल तक बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ लगी थी, वहां आज एक भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण का डर कुछ इस कदर यात्रियों को डर सता रहा है, जिसकी वजह से जिसका भारी नुकसान बस व्यवसायों को उठाना पड़ रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं प्रियांशा सिंह, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।